चलो, तो बेटा आज हम पढ़ेंगे काय की गन्ने की खेती। ठीक है, गन्ने के बारे में हमको पढ़ना है और जिस तरीके से आपका गन्ना दिखाई जो है वो देता है। हम ये पढ़ रहे थे कि गन्ना जो है बच्चों, चीनी का कटोरा किस कंट्री को कहा जाता है? क्यूबा को कहा जाता है। दूसरी चीज, सबसे ज्यादा उत्पादकता किसकी है? ब्राजील की है। उद्गम कहाँ है इसका? भारत या फिर न्यू ओनिया। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि सबसे ज्यादा चीनी का उत्पादन कौन करता है? इंडिया। चीनी का उत्पादन भी कौन करता है? सबसे ज्यादा शक्कर खाता भी कौन है? इंडिया। तो चीनी का उपयोग भी इंडिया और चीनी का उत्पादन भी कौन करता है? इंडिया करने का काम करता है। ठीक है, अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए चीनी मिलों की संख्या कितनी है? 650 के लगभग है। सबसे ज्यादा महाराष्ट्र में है और दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, क्षेत्रफल और उत्पादन में प्रथम नंबर पे कौन आता है? कौन आता है बेटा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। भारत दुनिया में चीनी का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। उपभोक्ता मतलब उपयोग करने वाला या कंज्यूम करने वाला। चलो, तमिलनाडु जो है वो सर्वाधिक अच्छा माना जाता है और सबसे ज्यादा उत्पादकता मतलब प्रोडक्टिविटी भी किसकी है? तमिलनाडु की होती है। गुड़ उत्पादन, गन्ने का उत्पादन का लगभग 40% जो है वो उपयोग काय में कर लिया जाता है? गुड़ बनाने में। तो ये कुछ बेसिक जानकारी थी, एक बार देख लेते हैं कि सर इसका पुष्पक्रम क्या कहलाता है? इसका पुष्पक्रम कहलाता है एरो। याद रखना है आपको, गन्ने का पुष्पक्रम क्या कहलाता है? एरो। अगर हम बात करें इसके तने को क्या कहा जाता है? इसको तने को कहा जाता है स्टॉक। क्या कहा जाता है? स्टॉक, जिनमें नोड होती हैं और इंटर नोड होती हैं। पर्व और पर्व संधियां, पर्व और पर्व संधियां, जो जोड़ रहेगा उन्हें नोड कहेंगे। ये आपको जो जोड़ दिख रहे हैं ना, 1 2 3, ये क्या है? हमारे नोड है। ये क्या है? नोड है, पर्व है। और ये जो हमारा जो बीच में जो जगह है ये क्या है? इंटर नोड। समझ में आया क्या? तो ये चीजें आपको याद रखनी है। गुणसूत्र संख्या कितनी होती है? 80 से लेके 120। जो हमारा गन्ना होता है बेटा, उसमें कितने परसेंट जूस होता है? बाकी का छिलका होता है। गन्ने का जूस पीने जाते हो छिलका निकलता है ना, तो लगभग 40 से 45% वो होता है और 55 से 60% आपका क्या होता है? क्या होता है? जूस होता है। अगर हम जूस में बात करें तो जूस में शर्करा कितनी पाई जाती है? 10 से 11%। ठीक है, अगर हम बात करें सुक्रोज कितना होता है? 12 से 14%। अगर हम बात करें सीरा या प्रेसमेड कितनी होती है? इसके जूस में कितनी होती है? मोलासेस अभी पढ़ाऊंगा, 3.5% के लगभग। जब आप गन्ने को उबालोगे ना तो देखना ऊपर से झाग सा निकलता है, उसे हम क्या बोलते हैं? मोलासेस या सीरा। अगर हम बात करें क्या, गुड़ या जैगरी पोटेंशियल कितना होता है? तो लगभग 18 से 20% की रिकवरी होती है आपके गन्ने के जूस से। अगर आप गुड़ बनाओगे तो इतना आपको गुड़ मिलने वाला है। ये चीजें बेटा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। अगर मैं पूछूं सर गन्ने का कौन सा भाग हम लगाने के लिए उपयोग करते हैं? अच्छा, गन्ना कहाँ से लगता है? बीज से। तो है पेड़ ही से लगता है। पेड़ ही क्या है? टुकड़े टुकड़े, उनको क्या बोलते हैं? उनको बोलते हैं सेड्स। अरे क्या बोलते हैं? सेड। बीजों से नहीं लगता है। और जब अगर बीजों के बिना किसी फसल को लगाते हैं तो कौन से प्रकार का प्रोपोगेशन कहलाता है? अलैंगिक प्रजनन। कौन सा? वेजिटेटिव। अरे कौन सा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन। जैसे हम क्या बोलेंगे? अलैंगिक या फिर वानस्पतिक प्रवर्धन। अरे कौन सा प्रवर्धन? वानस्पतिक प्रवर्धन, क्योंकि इसको बीजों के द्वारा नहीं लगाया जाता है। तो कौन सी फसल में वानस्पतिक प्रवर्धन होता है? गन्ना। गन्ने इस तरीके से हमारा गन्ना जो है बच्चों, उसके हम नीचे से 3 टुकड़े करेंगे। कितने टुकड़े करेंगे? 3। एक टुकड़ा ये, मान लो एक टुकड़ा, 2 टुकड़ा और 3 टुकड़े। तो ऊपर के जो 2 नीचे के हैं इनको हम बेच देंगे बाजार में। कहाँ बेच देंगे? बाजार में, क्योंकि इनमें शक्कर ज्यादा पाई जाती है। और जो ऊपर वाला टुकड़ा रहेगा इसको हम लगाने के लिए उपयोग करते हैं। कौन सा वाला टुकड़ा? ऊपर। टोटल टुकड़े कितने हैं? कौन सा वाला लगाया? पहले नंबर वाला। तो कौन सा हिस्सा उपयोग करोगे? 1/3, 1/3। कौन सा वाला? ऊपर वाला पोर्शन। ठीक है, कौन से वाले गन्ने से लेना है? जो 10 महीने पुराने हो। अरे समझ में आया? क्यों करना है? पहली बात सर, इसमें ग्लूकोज ज्यादा मात्रा में पाया जाता है ऊपर वाले गन्ने में। नीचे वाले गन्ने में सुक्रोज ज्यादा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? सुक्रोज। सुक्रोज से बनती है शक्कर। दूसरा सर, इसमें जो कलिका रहेंगी वो कैसी रहेंगी? नरम रहेंगी। और ये जो आपको दिख रही है हरी भरी, यहाँ से फिर से पौधा बन जाएगा। यहाँ पे आपको जो दिख रही है सूख गई, ये पौधा नहीं बनाएगी। अरे समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा? इसलिए हमको कौन सा वाला उपयोग करना रहता है?
ऊपर का 1/3। अगर सर हम ऐसा करेंगे कि हमने एक गन्ने का टुकड़ा लिया हुआ है जिनमें ये जो हरी हरी जो दिख रही है ना, हरी हरी क्या है, ये हरी हरी हमारी कलिका या बड है। ये आपको दिख रही है क्या ग्रीन वाली, ये क्या है बेटा, ये क्या है, क्या है ये, कलिका या बड। अगर आप ऐसे गन्ने का टुकड़ा ले रहे हो जिसमें 2 कलिकाएं हैं या 2 बड हैं, तो कितने टुकड़े लगेंगे, कितने लगेंगे, अरे कितने लगेंगे। और अगर जिनमें 3 है या 3 से ज्यादा है तो कितने, 35 से 40,000 टुकड़े आपको लगने वाले हैं। गेहूं के कितने, सॉरी हम गन्ने को कितनी कितनी दूरी पे लगाएंगे, तो 90/30, 1 फुट जो पौधे से पौधे की दूरी और 3 फुट कतार से कतार की दूरी। इस तरीके से आपको इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। चलिए अगर हम बात करें सर गन्ने के जो हमारे टुकड़े रहेंगे या जो सेट रहेंगे उनको बोने से पहले किस तरीके से इनका इलाज करना है, तो सबसे पहले क्या आ जाएगा, अगर हमको फंगस से बचाना है हमारे काय को, बीजों को या हमारे टुकड़ों को, तो काय से बच्चों ट्रीटमेंट करोगे, एगा लाल और एडिडी, पहली विधि। दूसरी विधि क्या है कि सर हम ऐसा कर सकते हैं कि बुवाई से पहले सेट्स को 4 से 5 घंटे तक पानी में डुबो दें। क्या कर दें, 4 से 5 घंटे तक पानी में डुबो दें, और पानी में क्या डालना है, 1% KMnO4। अरे समझ में आया, ये करोगे तो इसमें क्या बढ़ जाएगा, अंकुरण या जर्मिनेशन बढ़ जाएगा। तीसरी चीज क्या जाएगी, गर्म पानी में आप 50 डिग्री सेल्सियस पे 30 मिनट के लिए भी आप इनको जो है वो उपचारित ना करें, नहीं तो क्या हो जाएगा, आपकी जो जो कलिका थी, बड थी, वो मर जाएगी और आपका पौधा उसमें से नहीं निकलेगा। तो ये बातें आपको ध्यान रखनी है, ठीक है क्या। चलिए अगर हम बात करें सर अंकुरण के लिए कैसा टेम्परेचर चाहिए, 25 से 32 डिग्री सेल्सियस। पकने के लिए कितना चाहिए, 65 डिग्री फ़ारेनहाइट। लगाने की कौन सी विधि है, ये हमारी कूड़ विधि है। कौन सी विधि है, कूड़। इस तरीके से आप गन्ने को जो है वो खेत को अपने कूड़ बनाओगे, गन्ना डालोगे और मिट्टी क्या करोगे, इसके ऊपर डाल दोगे, ठीक है क्या, जिससे आपका गन्ना लग जाएगा। ऐसे करते हैं कि नहीं करते हैं। चलो भारत में बुवाई मुख्य रूप कौन सी विधि से की जाती है, कूड़ विधि। क्या है, ये है कूड़ विधि। समझ में आया क्या। अच्छा इस विधि को किस नाम से भी जाना जाता है, जावा मेथड के नाम से भी जाना जाता है। गन्ने की ये 2 चीजें आपको याद रखनी है बेटा अच्छे से। अब देख लेते हैं सर कितने प्रकार के गन्ने हैं। तो ऋतुओं के आधार पे हमने गन्ने की फसल को 3 भागों में बांटा हुआ है। पहला हो जाएगी हमारी अर्धसाली गन्ना। कितना गन्ना, अर्धसाली गन्ना, 1 साल और आधी साल। और 1 साल में कितने महीने, और आधी साल में कितने महीने, तो 12 और 6, ये फसल कितने महीने में तैयार होगी, 18 महीने में। समझ में आया। तो 18 महीने में तैयार होने वाली फसल का नाम क्या है, अर्धसाली। कौन सा, अर्धसाली। कब लगाओगे इसको, जून जुलाई में। काट कहाँ लगाई जाती है, दक्षिण भारत में। 18 से 24 महीने बाद काट लिया जाता है और इसका उत्पादन कितना होता है, 1200 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। दूसरे नंबर पे जाएगा सर हमारा शरद ऋतु का या ठंड का या ऑटम का गन्ना, जो कब लगाया जाता है, सितंबर अक्टूबर में। कहाँ लगाया जाता है, कितने महीने में, 12 से 14 महीने में। और उपज, ठीक है क्या। और लास्ट में जाएगा हमारा स्प्रिंग या बसंत सीजन का गन्ना। इसको फरवरी मार्च में लगाया जाता है, इसे उत्तर भारत में लगाया जाता है। और 12 महीने में ये फसल तैयार हो जाती है और 700 से 800 या 700 से 900 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से हमको क्या मिलता है, उपज मिल जाती है। सिंचाई की संख्या कितनी करनी है, सबसे अच्छी मिट्टी कौन सी मानी जाती है, क्या मानी जाती है, सैंडी टू हैवी लोमी सॉइल। ठीक है क्या, ये रिवीजन है आपका या ये इंपॉर्टेंट टेबल है, इसको आपको याद कर लेना है। एक तो मैंने आपको धान के भी पढ़ाए थे 3 सीजन, कौन कौन से थे, ओस अमन और बोरो। कौन कौन से थे, ओस अमन और बोरो। और इसके कौन कौन से हैं, अर्धसाली, ऑटम और स्प्रिंग। तो आपको ये चीजें जो है वो तीनों याद रखनी है। चलो इसमें क्या क्या करते हैं कि सर अंकुरण जब हो, आपने क्या किया, आपने गन्ने को इस तरीके से अंदर गाड़ दिया कि नहीं गाड़ दिया। पर इनमें क्या होती हैं, बर्ड होती हैं, और कलिकाएं से क्या बन जाता है, पौधे बन जाते हैं। ऐसा ही हो रहा कि नहीं हो रहा। तो जब आपने क्या किया, गन्ने को अंदर गाड़ने के बाद गन्ने के ऊपर बच्चों, ये इसको ऊपर आने में टाइम लगता है, जब तक कि हमारे खेत में क्या बन जाते हैं, घास या खरपतवार उग जाते हैं। तो उनको मिटाने के लिए हम क्या करेंगे, अंधी गुड़ाई या ब्लाइंड होइंग। अरे समझ में आया क्या,
तो जब गन्ना हमारा पौधा जमीन से ऊपर नहीं निकला है, उससे पहले पहले एक बार आप पूरे खेत को क्या कर दो, निंदाई कर दो, हल चलवा दो। जिससे क्या होगा, ऊपर जितना भी चारा वगैरह या जो घास वगैरह आपका उग गई थी वो खत्म हो जाएगी। और इस क्रिया को क्या बोलते हैं, कि कब की जाती है, अंकुरण से पहले। इसके दो लाभ होंगे, एक तो आपके खरपतवार मर जाएंगे और दूसरा आपकी ऊपर जो हार्ड लेयर बन गई थी वो टूट जाएगी, जिससे गन्ने का पौधा आसानी से जमीन से बाहर निकल पाएगा, पहली चीज। दूसरा हो जाएगा सर मिट्टी चढ़ाना या अर्थिंग अप, ये इंपॉर्टेंट है, मिट्टी चढ़ाना या अर्थिंग अप। जब हमारा क्या है बच्चों, ये गन्ने का पौधा धीरे धीरे बड़ा होता रहेगा तो नीचे जमीन पे या नीचे के तने पे क्या होने लगेगा, लोड आने लगेगा, तो वो लेट जाएगा। इसलिए लेट है ना, तो क्या करेंगे हम, आजू बाजू की मिट्टी इसके ऊपर चढ़ाते जाएंगे। ये क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, अर्थिंग अप। क्या कहलाता है बच्चों, अर्थिंग अप। और अगला हो जाएगा बच्चों हमारा टाइंग और रैपिंग। जब गन्ना बहुत सारा बड़ा हो जाएगा, जब लंबा हो जाएगा, तो क्या होगा, आपकी आंधी तूफान से गन्ना जो है वो लेट सकता है या गिर सकता है। इसलिए आप क्या करोगे, 6-7 पौधों को आपस में लाओगे पेड़ को और आपस में उनको बांध दोगे। ये क्या कहलाता है, सबसे अच्छा महीना कौन सा है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, कौन सा महीना, अगस्त। अगस्त माह जो है वो सबसे अच्छा माना जाता है, ताकि हमारे पौधे गिर ना पाए। और गिरने की समस्या क्या कहलाती है, लॉजिंग। क्या कहलाती है, लॉजिंग। नेक्स्ट हो जाएगा सर ट्रेसिंग, मतलब सूखी पत्ती को हटाना। आप देखो कि जैसे जैसे गन्ना बढ़ता जाएगा नीचे की पत्ती सूखती जाती है, तो उनको क्या करना है, तोड़ के और खेत से अलग करना। क्या कहलाता है, तो ये हमारे क्या है, सस्य क्रियाएं, इंटरकल्चरल ऑपरेशंस हैं जो कहाँ किए जाते हैं, गन्ने की फसल में। एक गन्ने की फसल में और एक बनाना मतलब केले में, ये दो जगहों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। केले में कौन कौन से इंटरकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं और गन्ने में कौन कौन से इंटरकल्चर ऑपरेशन किए जाते हैं, दोनों ही चीज इंपॉर्टेंट है, आपको बेटा ये याद रखना है। चलिए अब हो जाती है हमारी गन्ना पेड़ी। क्या हो जाती है, गन्ना पेड़ी। गन्ना पेड़ी क्या कहलाती है, कि जब हमारी सर जो गन्ना है ये पूरी तरीके से विकसित हो गया, इस तरीके से पूरा पेड़ बन गया, आपको काटना है, तो आप क्या करोगे, यहां से इसको काट दो। काट दिया क्या, और इसको जाके बाजार में बेच दिया हमने। अब बचा कितना, नीचे का हिस्सा, इसमें जड़ें हैं क्या, जड़ें भी हैं, और नए नए पौधे निकल रहे हैं क्या, इससे नए नए पौधे भी निकल रहे हैं। तो क्या करेंगे हम, इसी में खाद डाल दो, इसी में पानी डाल दो, फिर से ये पौधा हमारा यही बन जाएगा, बुवाई की जरूरत फिर से नहीं पड़ेगी। और इस प्रकार से तैयार की गई फसल को क्या नाम देते हैं हम, अरे क्या नाम देते हैं, रेटून क्रॉप। रेटून क्रॉप मतलब पेड़ी की फसल। समझ में आया पेड़ी की फसल क्या कहलाता है। चलो, एक बुवाई से दो फसलें प्राप्त करना क्या कहलाता है, अरे क्या कहलाता है, एक फसल से दो फसल प्राप्त करना क्या कहलाता है, हमारा पेड़ी। गन्ने का जितना भी क्षेत्रफल है उसका 30 से 40% एरिया हमारा जो है वो पेड़ी फसल से कवर होता है। समझ में आया क्या चीजें, याद रहेंगी क्या ये। चलो अब देख लेते हैं हम नेक्स्ट, कि सर जल प्रबंधन कब करना है, तो उसकी क्रांतिक अवस्था कौन सी है, फॉर्मेट स्टेज। गन्ने में अगर आपको पानी देना है तो कौन सी अवस्था पे जरूर देना है, फॉर्मेटिव स्टेज में। रोग देख लेते हैं सर हम, तो रोग हो जाएगा हमारा ग्रासी शूट डिसीज। आपका जो तना है, आपकी जो पत्तियां उस तरीके से सूखने लगेंगी और पौधा छोटा रह जाएगा और घास की तरह हो जाएगा। काय की तरह हो जाएगा, घास। घास मतलब ग्रास, इसका नाम क्या है, ग्रासी शूट डिसीज। जो काय से होती है बेटा, माइकोप्लाज्मा। कभी कभी आपने गन्ना देखा होगा, खाते होगे तो अंदर से ना बेटा अजीब सफेद सफेद सा निकलता है, देखा है क्या आपने, लाल 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 सड़न रहती है वो सफेद। आप जब उसको खाओगे ना तो वो अलग सा लगेगा, आपका स्पंजी सा लगेगा, व्हाइट व्हाइट सा। उसे हम बोलते हैं क्या, पिथ फॉर्मेशन। क्या बोलते हैं, पिथ फॉर्मेशन। तो अगर आप गन्ने को काटने में लेट हो जाओगे तो अंदर से सफेद पड़ने लगता है और खोखला होने लगता है। क्या बोलते हैं इसे हम, पिथ फॉर्मेशन। ये दो चीजें आपको याद रखनी है। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि बंडर वेराइटी कौन सी है गन्ने की, आश्चर्यचकित गन्ना किसे कहा जाता है, CO 419। किसे कहा जाता है, CO 419। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कि धान गन्ने के प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, तो सबसे पहले जाएगा हमारा गन्ना अनुसंधान केंद्र, जो मध्य प्रदेश के सीहोर जिले में स्थित है, पहली चीज। दूसरी चीज सर STI। STI मतलब शुगर केन टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है हमारा, कानपुर में। तो गन्ने से जुड़े हुए ये सेंटर्स हैं, आपको बेटा इनको याद रखना है। चलो, अगर गन्ने में रस नापना है तो काय का उपयोग करोगे, रिफ्रैक्टोमीटर। जब आप रिफ्रैक्टोमीटर से गन्ने में रस नापोगे और इसकी रीडिंग कितनी हो,
17 से लेके 18 ब्रिप्स, इसका मतलब अब हमको क्या कर लेनी है, कटाई कर लेनी। तो कटाई आपको कैसे पता चलेगा गन्ना पक गया, आप सबसे पहले रिफ्रैक्टोमीटर में इसका रीडिंग नापोगे और 17 से 18% के बीच में आ जाएगा, समझ लो गन्ना आपका कटने लायक हो गया। चलो ग्लूकोज की अगर हम मात्रा देखें तो कटाई करते समय ग्लूकोज की मात्रा 0.5 या उससे कम होनी चाहिए। ठीक है क्या, ग्लूकोज काय में परिवर्तित हो जाएगा, सुक्रोज में। समझ में आया क्या। चलो और अगला क्या हो जाएगा बच्चों, फेलिंग टेस्ट। तो मेच्योरिटी की रासायनिक जांच जब हम करते हैं, मतलब केमिकल से जब हम नापते हैं कि गन्ना पका या नहीं पका, उसे हम कौन सा टेस्ट बोलते हैं, फेलिंग टेस्ट। ठीक है क्या, तो ये चीजें आपको गन्ने के संबंध में याद रखनी है। बहुत ही कम चीजें हैं बेटा, ये तो गन्ने ही पढ़ाने में ना 2-3 दिन लग जाते हैं एक फसल में, और यहाँ हम 10-20 मिनट में गन्ना खत्म कर दे रहे हैं। तो आपको इसको इन चीजों को याद रखना है। ठीक है क्या। चलो अब क्या है बच्चों, आर्टिफिशियल राइपिंग। ये देखो, अगर आपको गन्ने को पकाना है तो इस तरीके से खेत में छिड़काव कर देंगे। और काय का छिड़काव करेंगे, एथेफॉन, एथरल या पोलेरस का। ये क्वेश्चन मैंने आपको यूट्यूब पे उस दिन पूछा था। क्या क्या केमिकल है, एथेफॉन, एथरल और पोलेरिस का आपको छिड़काव करना है ताकि गन्ना आपका आर्टिफिशियली पक जाए, आर्टिफिशियली पक जाए। अरे समझ में आया क्या, आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम रूप से पकाने के लिए। और जल्दी पकाना है तो जल्दी पकाने के लिए सर पोलेरिस का छिड़काव करेंगे 4.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से, या फिर साइसोसोल का पर्णीय छिड़काव करोगे। इतना समझ में आया, ठीक है क्या। चलो अब देख लो बच्चों, पहले नंबर पे हमको गन्ने से क्या क्या मिलता है, तो एक मिलता है हमको प्रेस मड। क्या मिलती है, प्रेस मड। ये गन्ने का प्रमुख उत्पाद है, नाम क्या है, प्रेस मड। और इसका उपयोग काय के लिए बच्चों, खारी या फिर क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए होता है, इंपॉर्टेंट है। प्रेस मड का उपयोग कहाँ किया जाता है, तो क्षारीय मृदाओं को सुधारने के लिए। ये गन्ने से जब आप गुड़ बनाते हो उस समय जो है वो निकलता है इस तरीके से, काला काला कलर का ये जो है वो पदार्थ होता है, जिसको आप मिट्टी में डालोगे। कौन सी मिट्टी में, जहाँ पे लवण या सैलाइन या सॉल्ट जम गए हैं, ताकि हमारी मिट्टी अच्छे से हो जाए। ये है हमारी क्या, प्रेस मड। चलो शुगर केन रिसर्च सेंटर कहाँ है, STI कहाँ है। अगर गन्ने के पुरानी पत्तियों को निकालेंगे क्या कहलाएगी, गन्ने को बांधने का सबसे अच्छा समय अगस्त। ठीक है क्या। अगर हम बात करें ग्रासी सूट डिसीज कैसे होती है, कैसे होती है, बंडर केन के नाम से कौन सी किस्म जानी जाती है, CO 419। अगर हमारे पित्त बन गया गन्ने में, इसका मतलब क्या हो गया, आप इसकी हार्वेस्टिंग करने में लेट हो गए। ठीक है क्या। भारत में सबसे ज्यादा शुगर का उत्पादन और उपभोग किया जाता है। ठीक है। क्रिटिकल स्टेज हमारी कौन सी है, सिंचाई की, अरे कौन सी है, फॉर्मेटिव स्टेज। गन्ने के तने को क्या कहा जाता है, और इसके इनफ्लोरेसेंस को क्या कहा जाता है। ये रिवीजन हो गया आपका जो अभी तक हम पढ़ के आए। ठीक है क्या, हाँ नहीं ये रिवीजन है, IMP तो सभी है जो इतना कम ही पढ़ रहे हैं हम। अब देखो ये है हमारी बेटा बैगासेस, ये है हमारी मोलासेस, और ये है हमारा प्रेस मड। बैगासेस मतलब क्या होता है, आप गन्ने के जूस पीने के लिए जाते हो, जूस पीने के बाद छिलका निकलता है कि नहीं निकलता है, वो क्या कहलाता है हमारा, क्या कहलाता है बेटा, बैगासेस। जिससे पेपर वगैरह ये जितने भी चीजें आप देखते हो ना, ये सारी कहाँ से बनाई जाती हैं, बैगासेस। ठीक है। मोलासेस क्या होती है, जब आप क्या करोगे, थिक और डार्क सिरप दैट रिमेन आफ्टर शुगर एक्सट्रैक्शन। ये क्या कहलाती है हमारी, ये क्या कहलाती है, जूसेस फिल्टर। मतलब कुल मिला के जब आप गुड़ बना रहे हो तो सीरे को उबाल जाता है, क्या करा जाता है, सीरे को उबाला जाता है। तो जितना सीरे को उबालते रहोगे ना, उसमें जितनी भी गंदगी है वो ऊपर आती जाती है। ठीक है क्या, वो ऑटोमेटिक कहाँ आ जाएगी, वो आपके सीरे के ऊपर। उसको आप क्या करोगे, छन्नी से बाहर निकालते जाओगे, तो वो हमारा थोड़ा थिक हो जाता है। उबलेगा तो क्या हो जाएगा, थिक हो जाएगा। उसे हम क्या नाम देते हैं, मोलासेस, या ऐसे ही हम सीरा बोलते हैं। ठीक है क्या। चलो एक आ जाता है हमारा क्या सर, प्रेस मड, ए फिल्टर केक। ये क्या होता है, जब आप गन्ने से क्या निकालोगे, पहले रस निकालोगे। रस वो जो आपका जो जूस वाला होता है, वो रस आपको सीधा पीने दे देता है निकाल के, छानता है उसे। छानने से कुछ बचता है कि नहीं बचता है ऊपर, तो जो चीजें थोड़े थोड़े छोटे कूड़े कचड़े रह जाएंगे ना बेटा, उनको ही हम बाद में क्या बनाते हैं, उसे हम इस तरीके से प्रेस मड बनाते हैं, जिसका उपयोग काय के लिए किया जाता है, फर्टिलाइजर वगैरह बनाने के लिए। अरे समझ में आया। तो गन्ने के उत्पाद कौन कौन से हैं, बैगासेस, मोलासेस और प्रेस मड। तीनों चीजें समझ में आई, किसका क्या उपयोग है,
इसका उपयोग क्षारीय मृदाओं के सुधार के लिए किया जाता है। अगर आपको क्या बनाना है, फ्यूल बनाना है, इथेनॉल बनाना है, तो काय का उपयोग करोगे, मोलासेस। अगर आपको पेपर वगैरह बनाने हैं तो काय का उपयोग करोगे, वेगासेस का उपयोग करोगे। समझ में आए? तो ये गन्ने से प्राप्त होने वाले क्या है बेटा, उत्पाद है। नेक्स्ट आ जाएगा आपका सोयाबीन। अरे नेक्स्ट क्या आ जाएगा, सोयाबीन। चलो सोयाबीन के बारे में अभी कितना टाइम हुआ है, अभी तो 2 मिनट और है, 2 मिनट में सोयाबीन खत्म कर देते हैं, ठीक है। चलो सोयाबीन की अगर मैं बात करूं तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा सबसे पहले ग्लाइसिन मैक्स। क्या नाम हो जाएगा इसका, ग्लाइसिन मैक्स। वानस्पतिक नाम क्या है, ग्लाइसिन मैक्स। इसका ओरिजिन कहाँ है, चाइना। तो सोयाबीन, बीन से चीन, तो बीन से क्या है, चीन है, मतलब सोयाबीन का उत्पत्ति स्थान कहाँ है बेटा, अरे कहाँ है, चाइना में। कहाँ है हमारा, चाइना में, ठीक है। अगर हम बात करें कितना तेल होता है इसमें, और प्रोटीन कितना होता है, कितना होता है बेटा, जब आप इससे तेल निकालोगे तो बाद में क्या बचेगा, केक बचेगा, या जो इसका छिलका या जितना भी मटेरियल बचेगा उसे हम क्या बोलते हैं, ठीक है, डी ऑयल्ड केक। क्या बोलोगे, जिससे ऑयल निकाल दिया गया है, ठीक है। और सोयाबीन की खेती मिट्टी में नाइट्रोजन को बढ़ावा देने का क्या करती है, काम करती है। ये चीजें आपको याद रखना है, ठीक है। चलो अगर हम बात करें सर, हाँ हाँ नहीं, ये भी, और सोयाबीन का भी पौधा क्या करता है, वो नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम भी करता है। इसको भी आप डाल सकते हो, ठीक है। इसको भी आप डालोगे तो इससे भी क्या, तेल तो निकल गया, बची कुछ चीजें उसमें रह गई, उसको मिट्टी में छिड़काव कर दो, जानवरों को खिला दो, ठीक है। या उससे अलग अलग प्रकार की जैसे सोयाबीन की बड़ी वगैरह बन जाती है, ये सब इन्हीं से बनाए जाते हैं। इसकी कौन कौन सी किस्म है बच्चों जो इंपॉर्टेंट है, स्वर्ण सोना। क्या नाम है, स्वर्ण सोना। एक का नाम है शिलाजीत बन। क्या नाम है, शिलाजीत बन। इसको गरीबों का मांस और बोनलेस क्रॉप और चमत्कारी फसल के नाम से जाना जाता है। और ये काय का काम करती है, शुरुआती 2 से 4 अवस्था में 6 ग्रंथि बनती है, और उसके बाद आपका इस तरीके से जो पौधा है ये नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करने लगता है। चलिए अगर हम इसकी बात करें तो इसकी सिंचाई बुवाई कब की जा सकती है, 1 से 10 जून या फिर जुलाई के महीने में से जो है वो बोया जा सकता है। इसकी बच्चों पौधे से पौधे की दूरी कितनी रखनी है, 30 गुणा 45। और इसकी जो बीज दर वो कितनी रखनी है, अगर आप जुलाई के महीने में बोगे तो 1 से 2, और अगर आप मिड जून में बोगे तो 4 से 5, ठीक है क्या। अगर हम इसकी बात करें तो फसल हमारी कितने दिन में तैयार हो जाती है, कितने दिन में, 90 से 110 दिन में तैयार हो जाती है। और उपज इसकी कितनी होती है, 20 से 30 कुंटल। अरे कितनी होती है, 20 से 30 कुंटल। ये हमारी जानकारी है काय के बारे में, सोयाबीन के बारे में। काय के बारे में, सोयाबीन के बारे में। चलो इसके आगे हम पढ़ेंगे कल, जब तक आपको ये चीजें याद करके आनी है। हमने धान पढ़ लिया, गेहूं पढ़ लिया, गन्ना पढ़ लिया और सोयाबीन पढ़ लिया। बाकी आपकी बुक में सारी चीजें और लिखी हुई हैं, पहले इनको पढ़ लेना, उसके बाद अगर समय मिलेगा तो उनको याद कर लेना। चलो।